हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बर्ब्स के टॉपिक को। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। इस चैनल पर हम आपको सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, किसी भी प्रकार की टेट की तैयारी करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बर्ब्स के टॉपिक को, ठीक है। और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स को पूरा करा दिया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। अगर आप मेरे इस वर्ब सेशन को देख रहे हो तो सबसे पहले उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद ही आपको इसका आइडिया हो पाएगा। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वर्ब्स के टॉपिक को। आज वर्ब्स का टॉपिक है, तो मैं अब सिंपल वे में आपको बताऊंगा वर्ब्स का टॉपिक, एकदम स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो परफेक्ट, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, उसके बाद ही आपको एक आइडिया हो पाएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले मैंने कुछ चार्ट बनाया है यहाँ पे, तो उसको आप देख सकते हो। उस चार्ट में मैंने मेंशन किया है वर्ब, ठीक है। हमारे द्वारा किया गया कोई एक्शन वर्ब कहलाता है, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं अपने 6th में, 12th में, 10th में, हमारे टीचर्स ने हमको यही पढ़ाया कि वर्ब इज़ लाइक अ एक्शन। मैं डीप बहुत जाऊँगा इस सेशन में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। पूरे वीडियोस जरूर देखें, ठीक है। तो वर्ब 2 टाइप की होती है बेसिकली। पहला हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, राइट। तो बेसिकली वर्ब 2 टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, राइट। पहले आपको मैं पूरा चार्ट समझा दूं, उसके बाद एक एक पॉइंट को उठाएंगे। और ये क्लास 2 पार्ट में होने वाली है, क्योंकि ये 2 आवर्स की क्लास होने वाली है। तो मैं 1 आवर्स की 2 वीडियोस में इसको ख़त्म करूँगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब, राइट। 2 चीज़ें। हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हो, सेकेंडरी वर्ब भी कहते हो, ठीक है। सब बताऊंगा सेकेंडरी वर्ब क्यों कहते हैं इसको। मेन वर्ब, इसका एक नाम मेन वर्ब होता है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं प्राइमरी वर्ब, ठीक है, राइट। हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल्स, ठीक है। ऐसे ही मेन वर्ब भी 2 टाइप की होती हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। इस पे आते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़ और हैव, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हो तो इसको एक टेबल आप बना भी सकते हो, चार्ट बना लो, क्योंकि इससे बहुत हेल्प होगी आपकी समझने में, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, राइट। मॉडल्स भी 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल मॉडल्स और मार्जिनल मॉडल्स। नॉर्मल मॉडल्स में क्या आते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। मार्जिनल मॉडल में आते हैं नीड टू, डेयर टू, यूज टू, राइट। इस तरफ का पार्ट मैंने समझा दिया, इस तरफ पार्ट में चलते हैं। मेन वर्ब 2 टाइप्स की होती है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट वर्ब भी 2 टाइप्स की होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 टाइप्स की होती है गाइस, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ठीक है। जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। ऐसे ही पार्टिसिपल भी 3 टाइप्स के होते हैं, इन्फिनिटिव का भी एक टाइप होता है, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा से समराइज कर लेते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट को उठाते हैं, आपको डीप में समझाते हैं, ठीक है। पहले बताएंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग से इसको कवर कर दें। वर्ब इज लाइक अ एक्शन, इवेंट और एनी टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब, राइट। कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग जो होती है वो एक्शन कहलाती है। हमारा एक्शन 2 टाइप्स का होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, मॉडल्स। मॉडल 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल, मार्जिनल। प्राइमरी मेन वर्ब 2 टाइप्स की होती है, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट 3 टाइप्स के होते हैं, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके आगे, एक एक टाइप्स को लेते हैं और उसको समझते हैं पूरा A to Z, ठीक है। पहले लेते हैं हम हेल्पिंग और मेन वर्ब, ठीक है, वो क्या होती है वो समझते हैं, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, उससे आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं आई डांस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देता हूं आपको, आई कैन डांस, ठीक है।
तो दो सेंटेंस जो मैंने आपको दिए, जो दो सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, आई डांस और आई कैन डांस, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। मैंने दो एग्जांपल जो आपको दिए हैं, आई डांस और आई कैन डांस। मेन वर्ब इज लाइक अ एक्शन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है? एक्शन, जैसे कि गो, ठीक है, कम, ठीक है, और जंप और डांस, ठीक। ये सारी क्या होती हैं? हमारी मेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो आप इसमें समझ जाओगे आई डांस, आई डांस में ये क्या है? मेन वर्ब, ठीक। आई डांस में डांस क्या है? मेन वर्ब है। ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंस में आई कैन डांस जो लिखा है, तो कैन क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई डांस, अकेला मैं अगर इसको आई डांस कहता हूँ तो ऊपर वाला ही सेंस आ रहा है, राइट। अगर मैं कहता हूँ आई कैन डांस, ठीक है, तो कैन हमारा हेल्प कर रहा है डांस को, कैन आई को सपोर्ट कर रहा है, आई कैन डांस। आप उसको रिपीट करके बोलो, जैसे आई कैन डांस, आई कैन डांस, आई कैन डांस। तो कैन क्या सेंस दे रहा है? सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को। मेन वर्ब को क्या कर रहा है? सपोर्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मेन ही यही होता है जो हेल्प करता है किसको? मेन वर्ब को कोई एक्शन करवाने में, ठीक है। जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है या उसकी हेल्प करता है किसी काम को करवाने में, ठीक है। समझ में आया आपको? यहाँ पे आई डांस तो मेन वर्ब है, ठीक है, डांस तो मेन वर्ब है, लेकिन ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा ही आएगा गाइस, ये भी याद रखना। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा क्यों आएगा? क्योंकि मेन वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब होता है। और कोई भी सेंटेंस में जब हम बनाने जाते हैं कोई सेंटेंस, तो बिना एक्शन के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा, जैसे मैं कहूँ आई कैन, ठीक है, तो आई कैन क्या है? मैं कर सकता हूँ। भाई मैं क्या कर सकता हूँ? कोई एक्शन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं आगे बोलूँगा आई कैन डांस, तो मैंने एक्शन किया कि भाई मैं डांस कर सकता हूँ। तो डांस क्या हुई? मेन वर्ब हुई। कैन क्या हुआ? हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट कर रहा है डांस को कि कोई काम करना है। तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें और चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब में कुछ लिखाया था, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने लिखाई थी आपको, इससे समझते हैं, ठीक है। मैंने लिखाया था हेल्पिंग वर्ब में क्या आती हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर और हैज़, हैव, हैड, ठीक है। इससे आपको एकदम से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव डन इट, ठीक है, तो मैंने हैव का यूज किया, आई हैव डन इट। कौन सा सेंटेंस है? हैव प्लस V3, हैव प्लस V3 क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो मैंने हैव, यहाँ पे हैव क्या यूज हो रहा है? हैव किस में यूज हो रहा है? हमारा हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। और डन क्या यूज हो रहा है? हमारा मेन वर्ब, ठीक। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? आई हैव डन इट, मैंने इसको पूरा कर लिया है, ठीक है, मैंने इसको पूरा कर लिया है, फिनिश कर लिया है किसी काम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब आई है, लेकिन सपोर्ट कर रही है किसको? डन को, ठीक है। आई हैव डन इट, ठीक है। आप पॉज करके बोलोगे तो क्या आएगा? आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, तो मैंने इस काम को पूरा कर लिया है, ठीक है, आई हैव डन इट, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब ने सपोर्ट किया है मेन वर्ब को किसी काम को करवाने में, ठीक है। ये तो दोनों कॉन्सेप्ट हो गए जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आएगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लूँ आई हैव अ कार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस हैव,
अब हैव में आप पता लगा सकते हो हैव का यहाँ पे रोल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब मस्ट है आना, ठीक है, मस्ट है आना। मेन वर्ब तो आएगी ही आएगी, ठीक है, कुछ भी हो जाए मेन वर्ब आएगी, कंफर्म है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अकेली हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, मेन वर्ब आएगी ही, तो हैव हमारा किस में यूज होगा, एज अ मैन वर्ब, ठीक है। हैव हमारा एज अ मैन वर्ब यूज होगा। आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूँ, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हैव क्या है यहाँ पे, मैन वर्ब, ठीक है, मैन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। और मैन वर्ब इसको यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हो आप, को स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, इसको कह सकते हो आप अवस्था। आई हैव ए कार, उसकी एक स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि उसकी अवस्था है कि वह एक कार रखता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गई होगी ये बात कि जैसे मैं कहूँ आई हैव डन इट, तो हैव प्लस V3 तो क्या बनेगा, परफेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में मैन वर्ब को सपोर्ट कर दिया। अगर मैं सिंपल कहूँ आई हैव ए कार, तो एक स्टेट ऑफ बीइंग है यानी कि पोजेशन दिखा रहा है कि मेरे पास एक कार है। तो ये क्या है, मैन वर्ब की तरीके से हैव का यूज हो रहा है यहाँ पे मैन वर्ब की तरीके से, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होती तो सपोर्ट के लिए क्या आता, मैन वर्ब, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है, वो दोनों में रोल प्ले हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैन वर्ब ही होगी, वो क्या होगी, मैन वर्ब, ना कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इस समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल और मैं देके बताता हूँ। हाँ गाइस, वीडियो को पूरा देखना, मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्या है मैं डीप में सारा चीज़ें बताऊँगा आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस वीडियो के बाद देखने में आपको वर्ब के टॉपिक में, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। जैसे हम ऐसे टेंस लें, यू आर गुड, ठीक। अगला मैं लूँ यू आर गोइंग। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ यू गुड, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ आपसे यू गुड, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, कोई भी सेंस नहीं बनता है इसका। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ आपके यू गुड, तो आप देख सकते हो ये आर जो है, आर किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, यू आर गुड, ठीक है। आर बता रहा है यहाँ पे मैन वर्ब, ठीक है, आर मैन वर्ब बता रहा है आपका। यू आर गुड, तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। अगर मैं कहूँ तुम अच्छे, तो क्या है, कुछ बता ही नहीं रहा, कोई स्टेट ही नहीं बता रहा, तुम अच्छे हो, नहीं हो, थे या होगे, किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब मैंने आर जोड़ दिया यहाँ पे, तो मैन वर्ब बन गया, और मैन वर्ब क्या है, क्या दिखा रहा है, स्टेट, उसकी अवस्था दिखा रहा है, कैसा है वो, अच्छा है, अच्छा है, यही तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग हुई कि वो कैसा है, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट में जब अगले वाले सेंटेंस में मैंने यूज किया, तो यहाँ पे है आर का यूज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये क्या है, मैन वर्ब। देखो इसमें कोई देखो एक्शन नहीं है, एक्शनेबल सेंटेंस नहीं है, यू आर गुड, कोई एक्शन थोड़ी हुआ है, क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है ये, ना कि एक्शन। अब इसमें आते हैं यू आर गोइंग, तो इसमें क्या है, इसमें एक एक्शन हो रही है कि तुम जा रहे हो, ठीक है। तो जब एक्शन होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सपोर्ट करती है मेन वर्ब को। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी आर सपोर्ट कर रही है यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। तो मेन वर्ब क्या होगी हमारी, गोइंग, इसीलिए आप समझ गए इसमें। जैसे मैं और एग्जांपल आपको लिखा दूं, जैसे मैं कहूँ ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, तो क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस का कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट मैं कहूँ ही इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, ही इज़ ए गुड बॉय, तो ये कौन सा सेंटेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है ही इज़ गुड, ठीक है। तो मैंने इसमें देखो, इसमें मैंने बताया इज़ किसका रोल है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है किसको, खेलने का, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो गया, ही इज़ प्लेइंग, ठीक, ही इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, सॉरी
यहाँ पे ए आ जाएगा। ही इज़ ए गुड बॉय, तो भाई कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो स्टेट ऑफ बीइंग है, तो जैसे मैं कहूँ आई एम डांसिंग और कहता हूँ आई डांस, ठीक, इसमें समझना आई एम डांसिंग समझ गए होगे आपको, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ठीक। आई एम डांसिंग तो ये क्या है, मेन वर्ब। देखो पहले क्या है, डांस, पहले डांस था मेन वर्ब में यूज हो रहा था। अब मेन वर्ब से हटके जब मैंने कहा आई डांस, मैं डांस करता हूँ सिर्फ, तब ये मेन वर्ब बन गया। मेन वर्ब बन गया यानी कि प्राइमरी में यूज हुआ है। ये कैसे यूज हुआ है, तो हम समझ सकते हैं मेन वर्ब को प्राइमरी वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इकट्ठी आएगी तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, प्राइमरी नहीं है, लेकिन प्राइमरी में यूज हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा सेंटेंस जब लिखा आई डांस, तो मैंने उसी मेन वर्ब को प्राइमरी वर्ब में यूज कर दिया। प्राइमरी मतलब पहले, प्राथमिकता किसको दे दी है मैंने, मेन वर्ब को प्राथमिकता दे दी इस सेंटेंस में कि मेन वर्ब तुम हमारी क्या बन जाओ, प्राइमरी वर्ब बन जाओ। यहाँ पे जब कोई वर्ब नहीं दी तो तुमको क्या बनना पड़ेगा, प्राइमरी, यानी कि पहले यूज होने वाली प्राइमरी वर्ब। इसीलिए इसको कहते हैं प्राइमरी वर्ब, इसको कहते हैं सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी कहते हैं क्योंकि प्राइमरी के बाद ही आती है, ठीक है। प्राइमरी वर्ब अगर ये हुई तो ये क्या हुई, सेकेंडरी हुई, और इसको दूसरा नाम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऐसे ही इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं लिखूं आई एम फाइन, नेक्स्ट लिखूं यू आर गुड, ही हैज़ ए कार, ठीक। ये सारे हमारे सेंटेंस क्या हैं, इनमें सारे में जो ये यूज हो रही है वर्ब, ये क्या है, एज ए मेन वर्ब यूज हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं आई एम प्लेइंग, दूसरे को लिखूं यू आर गोइंग टू प्ले, ठीक है, सॉरी इतना ही लिखूं मैं, यू आर गोइंग। नेक्स्ट लिखूं ही हैज़ गॉन देयर, ठीक है। अब आप इसमें समझना इनका यूज कैसे हो रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब, ठीक है गाइस। तो मैंने क्लियर कर दिया आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ यही है। तो ओवरऑल मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तभी आएंगी जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। अकेली मेन वर्ब प्राइमरी वर्ब हो सकती है। तो यही सब कॉन्सेप्ट था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। अब आगे समझते हैं इसके जो और पार्ट्स थे उसको समझते हैं, ठीक। मैंने पहले मेन वर्ब लिया, मेन वर्ब को समझाते हैं आपको। मेन वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, पहला फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कुछ, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। जैसे मैं कहूँ आई गो टू प्ले द क्रिकेट, आई गो टू प्ले द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई वेंट टू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखता हूं मैं, ही गोज टू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। गाइस जो 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं इससे आपको समझाते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है, ठीक है। देखो गाइस, तो फाइनाइट जैसे इसका मतलब क्या हुआ, आई गो टू प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, आई वेंट टू प्ले द क्रिकेट, मैं गया क्रिकेट खेलने, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने गया। इसका मतलब क्या हुआ, ही गोज टू प्ले द क्रिकेट, वह जाता है क्रिकेट खेलने, ठीक है। तो अब इसमें समझना गो वेंट गोज जो ये लिखा है, तो गो वेंट गोज जो ये लिखे हैं ये क्या है, बदल रहे हैं। आई के साथ गो हो गया,
आई के साथ वेंट हो गया और ही के साथ गोज हो गया। ठीक, तो हम इससे क्या सेंस लगाएंगे, जो चेंज हो जाते हैं उनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। अब देखना, आई गो टू प्ले, टू प्ले कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, टू प्ले यहाँ भी था, टू प्ले यहाँ भी था और टू प्ले यहाँ भी था। तो टू प्ले किसी भी सेंटेंस में रखोगे तो टू प्ले नहीं बदलेगा, प्ले नहीं बदलेगा। दूसरी वर्ब क्या है, प्ले प्ले प्ले, तीनों में प्ले आई, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे इस वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो फर्क नहीं पड़ा है तो उसको क्या कहते हैं हम, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट में क्या लिखेंगे, नो चेंज, नो चेंज रिक्वायर्ड। ठीक, जहां पर कोई चेंज ना हो वर्ब में, वर्ब वैसे ही रहे, उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट। फाइनाइट किसको कहेंगे, जहां पर वर्ब बदल जाए। तो जो भी चेंज रिक्वायर्ड हैं इसमें वो किसके अंतर्गत आएंगे, फाइनाइट के अंतर्गत आएंगे, फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत। और जो वर्ब यहाँ पे जो प्ले प्ले तीनों में जो आई है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, यानी कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, देयर इज़ नो रिक्वायर, तो वो क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, हाँ गाइस, तो अब हम इसमें समझते हैं फाइनाइट वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब बेसिकली टू टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली होती है ट्रांजिटिव, दूसरी इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है, एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, हैव ऑब्जेक्ट। बताएंगे आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी। तो इंट्रांजिटिव क्या होती हैं, नो ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब्स में ऑब्जेक्ट ना हो वो क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव। जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसको कहते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किसी सेंटेंस में पूछ सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट और whom, क्या और किसको, क्या पूछ सकते हो आप। जैसे आप क्वेश्चन करोगे व्हाट और whom, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें समझते हैं। जैसे मैं कहूँ आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब मैं बोलूँ आई वेंट व्हाट और whom, whom मतलब किसको और व्हाट मतलब क्या, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये इंट्रांजिटिव। ठीक, समझ गए आप, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी क्योंकि हमें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम, आई गेव अ पेन। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे व्हाट whom। जैसे ही आपने व्हाट क्वेश्चन किया तो आपको पता लगेगा आई व्हाट मतलब क्या दिया उसने, पेन। तो पेन यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पेन यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा जैसे आई गेव व्हाट, मैंने क्या दिया, व्हाट क्या दिया, पेन। पता चलेगा क्या, आई गेव व्हाट, पेन। जैसे मैं कहूँ आई गेव व्हाट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पेन। तो पेन ही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मिल गया हमें तो ये वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव। समझ में आया गाइस। जिस किसी वर्ब में भी ऑब्जेक्ट मिल जाए हमको उसको ही क्या कहते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट ना मिले हमको उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और whom, किसको और क्या, जैसे क्वेश्चन करेंगे हमको ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई गो टू आगरा, नेक्स्ट कहूँ आई डू माई वर्क। ठीक है, आई डू माई वर्क। अब दोनों में समझते हैं ऑब्जेक्ट। पहले में आप क्वेश्चन करोगे आई गो व्हाट। ठीक है, आई गो व्हाट और whom, आई गोट व्हाट, मैं जाता हूँ, क्या जाता हूँ, कोई आंसर मिल रहा है आपको, मैं जाता हूँ, क्या जाता हूँ, कोई आंसर है नहीं है, हटाओ उसको। आई गो whom तो मतलब होगा किसके साथ, किसको, तो
तो किसको, आई गो किसको, कोई आंसर नहीं मिल रहा, मतलब क्या है ये, नो ऑब्जेक्ट। नो ऑब्जेक्ट मतलब इंट्रांसिटिव। नो ऑब्जेक्ट मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई डू माई वर्क। मैं इसको लिखूं आई डू व्हाट, आई डू मैं करता हूं, क्या करता हूं, माई वर्क। आंसर मिल गया आपको, आई डू व्हाट, माई वर्क, मैं क्या करता हूं, मेरा काम। तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया जैसे हमें, तो ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल वे में जो मैंने बताया। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव वो है जिसमें ऑब्जेक्ट मिल जाए हमें क्वेश्चन पूछने से, व्हाट और होम। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पूछना, आई डू व्हाट, हमें पता चल गया माई वर्क, आई डू व्हाट क्या, माई वर्क। आई गो व्हाट, टू आगरा, कोई आंसर ही नहीं मिला, तो वहाँ कोई आंसर नहीं मिला तो ट्रांजिटिव वर्ब, जब आंसर मिल गया हमको तो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल गाइस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है। हाँ गाइस, नॉन फाइनाइट वर्ब में इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, जीरंड पढ़ते हैं। जीरंड क्या होता है, ठीक है, जीरंड का बेसिकली मतलब होता है V1 प्लस ING। ठीक है, V1 प्लस ING जहाँ पे आएगा उसको हम कहेंगे जीरंड। ठीक है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं कहूँ आई लाइक डांसिंग। ठीक है, आई लाइक डांसिंग, तो मैंने कहा मुझे पसंद है नाचना। ठीक है, तो यहाँ पे डांसिंग क्या है, डांस प्लस ING, यानी कि V1 प्लस ING, यानी कि क्या है, एक जीरंड। समझ गए गाइस, V1 प्लस ING का जहाँ यूज होगा वो क्या होगा, जीरंड। जीरंड एक क्या होता है, नाउन भी होता है, नाउन भी बोलेंगे हम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डांसिंग इज माई हॉबी। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस दिया, डांसिंग इज माई हॉबी। किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसमें ING लगा के, किसी भी वर्ब में ING लगा के उसको जीरंड तो कहते हैं, लेकिन होता क्या है वो नाउन। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, नाउन से, तो क्या होगा ये नाउन, और इसको क्या कहेंगे, और जीरंड। जीरंड और नाउन दोनों नाम से इसको बुलाएंगे। तो डांसिंग इज माई हॉबी, तो दोनों में क्या है, V1 प्लस ING यहाँ भी है, और V1 प्लस ING, जैसे प्लेइंग फुटबॉल इज़ माई हॉबी, स्विमिंग इज़ माई हॉबी, स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ, जैसे लिखा होता है। वो स्मोकिंग क्या होता है, जीरंड होता है हमारा। ठीक है, किसी भी नाउन की शुरुआत V1 प्लस ING से अगर कहीं भी आप देख लो तो उसको क्या समझोगे, जीरंड। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जीरंड क्या है, V1 प्लस ING। ठीक है, मेन वर्ब के बाद भी आता है और सेंटेंस को शुरुआत भी करता है। ठीक है, जीरंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं पार्टिसिपल में। ठीक है, पार्टिसिपल में 3 टाइप्स होते हैं इसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो पहला क्या पढ़ेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ते हैं गाइस। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब भी होता है V1 प्लस ING, लेकिन ये नाउन के रूप में यूज नहीं होता है, ये किसके रूप में यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में। जैसे मैं लिखता हूँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे मैंने लिखा इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग का यूज कैसे हो रहा है आप समझ सकते हो। इंटरेस्टिंग क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। थिंग क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, V1 प्लस ING तो होता है। ठीक है, इंटरेस्ट मीन्स होता है, इंटरेस्ट एक वर्ब है, ये भी क्या होता है, V1 प्लस ING। V1 प्लस ING होता है, लेकिन रोल किसका अदा करता है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का रोल अदा करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट तो हमने समझ लिया। आप समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैं कहूँ इट इज़ ए ब्रोकन चेयर। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव का ही रूप
होता है, ठीक है, क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इट इज़ ए ब्रोकन चेयर, यह एक टूटी हुई चेयर है। क्या है, टूटी हुई चेयर। क्या बता रहा है, कैसी है चेयर, टूटी हुई चेयर है, यानी कि ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या कहेंगे हम, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये क्या है, बर्फ की थर्ड फॉर्म है, ब्रोकन चेयर, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे इसको। अगला एग्जांपल लूँ, सी हैज़ ए यूज्ड कार। अगला एग्जांपल समझते हैं, सी हैज़ ए यूज्ड कार, उसके पास कैसी कार है, यूज्ड की हुई कार है। तो यूज्ड क्या है, एक पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या बता रहा है, एक एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार क्या है, कार हमारी नाउन है। नाउन के बारे में हमेशा कौन बताता है, एडजेक्टिव ही बताता है, भले ही वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या फिर पास्ट पार्टिसिपल हो, ठीक है, लेकिन होता क्या है, एडजेक्टिव ही होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, एडजेक्टिव भी कहेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी किसकी बता रहा है, कार की। सी हैज़ ए यूज्ड कार, उसके पास कैसी कार है, यूज्ड की हुई कार है, यानी कि चलाई हुई सेकंड हैंड कार है। तो आप समझ सकते हो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है गाइस, जिसमें ईडी लगा होता है, ठीक है, क्या जुड़ा होता है, वर्ब में क्या जुड़ा होता है, ईडी, एड ईडी, ठीक है, जैसे अमेज्ड, सरप्राइज्ड, वर्कड, ठीक है, एक्साइटेड, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। जैसे मैंने इन दोनों में बताया आपको, इट इज़ ए ब्रोकन चेयर, यानी कि टूटी हुई है, तो ये क्या है, एक थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी कह सकते हो आप किसी की वर्ब की। यूज्ड कार, तो ये क्या है, यूज्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, और किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव बता रहा क्या है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, ये इसलिए क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल को हम समझते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बेसिकली क्या होता है गाइस, हैविंग प्लस V3, ठीक है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए अगर कहीं, तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3, इसको ही क्या कहते हैं हम, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं हैविंग प्लस V3। हैविंग फिनिश द लंच ही विल प्ले, खाना खाने के बाद वह खेलने जाएगा, ठीक है। हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 जहाँ भी देखोगे आप तो वो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा हमेशा, ठीक है। इसको आपको समझना होगा, बहुत ही ईजी है। हैविंग, जैसे मैं कहूँ हैविंग टेकन द गन शॉट द टाइगर, ठीक है, गन लेने के बाद उसने टाइगर को मार दिया, ठीक है। तो हैविंग प्लस V3 ये क्या है यहाँ पर हमारा, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हैविंग प्लस V3 क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो नेक्स्ट समझते हैं इनफिनिटिव को, इसको भी खत्म कर लेते हैं, इसके बाद पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स भी पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव्स होते हैं जिसमें हम 2 प्लस V1 का यूज करते हैं, ठीक है, 2 प्लस V1 का जिसमें यूज करते हैं वो होते हैं इन्फिनिटिव। और इसके ही बाद बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जिसमें 2 और V1 का यूज नहीं होता है, ठीक है। बेयर का मतलब ही होता है बिना, ठीक है, बेयर मतलब बिना। तो इसको समझते हैं, इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे मैं लिखता हूँ आई वांट टू डाई, ठीक है, आई हैव टू डू, आई लाइक टू डू, आई जंप टू गेट। 2 के साथ तो जितने ये आ रहे हैं हमारे क्या हैं, सब इन्फिनिटिव। इनको क्या कहेंगे हम, क्योंकि ये हमारे क्या ले रहे हैं 2, तो इन्फिनिटिव इसलिए हैं क्योंकि ये के साथ 2 प्लस V1 आ रहा है। जैसे मैंने लिखा है इन्फिनिटिव क्या लेती हैं,
टू प्लस V1। कुछ वर्ब्स ऐसी बताते हैं जिसके साथ टू नहीं आता है, ठीक है, उसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव को समझते हैं। जैसा कि हमने समझा कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जो टू प्लस V1 लेता है, ठीक है। टू प्लस V1 भी होता नाउन है, लेकिन उसको काउंट क्या करते हैं हम, इन्फिनिटिव के रूप में, ठीक है। तो इन्फिनिटिव के बाद हम समझते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जिसके साथ टू प्लस V1 यूज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैं ये सेंटेंस में बोलता हूँ, आई हेयर्ड हिम स्पीक, मैंने उसे सुना बोलते हुए, ठीक है, मैंने उसे सुना बोलते हुए। तो यहाँ पे देखो आई हेयर्ड हिम टू स्पीक नहीं होगा, क्योंकि हेयर्ड के साथ में कभी भी टू स्पीक नहीं आता है, इसीलिए क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट, आई मेड हिम लाफ, हिम मैंने उसे हंसाया, ठीक है, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आई मेड हिम टू लाफ, ठीक है, क्योंकि ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, इसकी वजह से। मेड, मेक वर्ब कैसी होती है, बेयर इन्फिनिटिव, जिसके साथ टू नहीं लगता है। आई मेड हिम लाफ, तो ये भी क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। नेक्स्ट है आई वॉच्ड हिम गो, मैंने उसे देखा जाते हुए, कि वो चला गया, मैंने उसे देखा जाते हुए, ये भी क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। आई सॉ हिम डूइंग द वर्क, आई सॉ हिम मैंने उसे देखा करते हुए काम, मैंने उसे काम करते हुए देखा, क्योंकि सी क्या है, ये भी बेयर इन्फिनिटिव में आता है। अगला है लेट हिम गो, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे इसको लेट हिम टू गो, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे लेट हिम टू गो, क्योंकि लेट क्या है, एक बेयर इन्फिनिटिव वर्ब, कैसी है, बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि इसके साथ टू प्लस V1 नहीं लगता, इसीलिए आई लेट हिम गो बोलते हैं, ना कि लेट हिम टू गो। तो यहाँ पे मैं कुछ मेंशन किए हैं वर्ब, लेट, हियर, मेक, वॉच, सी, नीड, डेयर, हेल्प और बिड। इनके साथ कभी भी आप टू प्लस V1 का यूज नहीं करेंगे। इसके आगे जो भी वर्ब आएगी उसमें आप कभी भी टू प्लस V1 का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिर्फ V1 का, यानी कि वर्ब का, ना कि टू प्लस V1 का। टू प्लस V1 का नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, V1 का सिर्फ, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा, उम्मीद है गाइस बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने मेन वर्ब्स का पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, इसको आप रिवाइज कर लेना 1 या 2 बार, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 मैं लाऊंगा आगे, तो उसमें मैं बात करूंगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में, उसको पूरा आपको A to Z बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है इसको, ठीक है। आगे और डीप में मैं आपको बताने वाला हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जैसे आप यूज़ करते हो बिल सेल, उसका प्रॉपर यूज बताऊँगा मैं आपको। बिल सेल ही सेल के साथ आई बी के साथ सेल क्यों लगाते हैं, उसका क्या एक लॉजिक होता है, ठीक है, वो सारा मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में। तो ये वीडियो सबके लिए हेल्प होने वाला है, जो भी इसको देख रहा है अपनी एजुकेशन से या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।